टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है सी टेट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई वीडियो अपलोड करने की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, माता पिता से शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जेम्स ड्रेवर इसका जो है राइट आंसर है। उन्होंने कहा था कि माता पिता से शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में ही स्थानांतरण। देखिए, वंशानुक्रम होता क्या है कि ऐसा जो माता पिता के लक्षण है वो संतानों में क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम वंशागत बोलते हैं। ठीक है, और एक तरीके का एक क्रम होता है, इसीलिए इसको वंशानुक्रम बोलते हैं। तो ये कहा था जेम्स ड्रेवर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी का नियम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये सभी प्रत्यागमन का नियम, संयोग का नियम, भिन्नता का नियम, ये सारे जो नियम हैं वो वंशानुक्रम के नियम है। ठीक है, हेरिडिटी के सारे नियम है। ठीक है, संयोग का नियम की तो इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं। देखिए, प्रत्यागमन का जो नियम होता है कि इसमें जो है प्रत्येक गुण में औसत की ओर प्रत्यागमन करने की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत प्रतिभाशाली जो माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की अपेक्षा जो है कम प्रतिभाशाली होते हैं या बहुत ही निम्न स्त्री बुद्धि वाले होते हैं, ऐसा जो होता है वो प्रत्यागमन होता है। प्रत्यागमन में जिसके जो माता पिता हैं वो ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं पर उनके बच्चे जो होते हैं उतने प्रतिभाशाली नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये प्रत्यागमन हो गया। संयोग का नियम ये होता है कि इसमें जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, ये सत्य भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक ही माता पिता के जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं ये संयुक्त होने की क्रम, ठीक है, इसकी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। संयोगवश कुछ ऐसी जो है असमानताएं हो जाती हैं संतानों में, तो उसको संयोग का नियम बोलते हैं। भिन्नता का नियम यानी माता पिता से जो बच्चे होते हैं वो भिन्न होते हैं, वो भिन्नता का नियम होता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं और मोटी बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन किस बच्चे क्या हो जाते हैं और अच्छी बुद्धि वाले हो जाते हैं या प्रखर बुद्धि वाले हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात, इनमें से संरचनात्मक विशेषक है। इनमें से संरचनात्मक विशेषक क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो बालों का रंग। बालों का रंग जो है संरचनात्मक। देखिए वंशानुक्रम में होता क्या है कि कई तरीके के ट्रेट्स होते हैं, गुण होते हैं। एक संरचनात्मक होते हैं जिसमें क्या होता है, बालों का रंग होता है, शरीर की माप एवं आकृति होती है, बालों की आकृति होती है, जैसे कुछ के सीधे बाल होते हैं, कुछ के घुंघराले होते हैं। नेत्रों का रंग होता है, आँखों का रंग यानी त्वचा का रंग, ये सारे संरचनात्मक होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं। और दूसरा होता है जो क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक में क्या होता है कि जैसे प्रजनन क्षमता, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है शारीरिक क्रिया प्रणाली से संबंधित कुछ लक्षण आते हैं। अगला जो होता है इसमें मानसिक विशेषक होता है। इस वर्ग के अंतर्गत मानसिक योग्यता में व्यक्तिगत संबंधी लक्षण आते हैं, जैसे बुद्धि हो गया, गणितीय, वैज्ञानिक या गायन जैसी योग्यताएं होना चाहिए, मितव्ययिता, स्वामी भक्त, स्वाभिमान, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बालों का रंग। अगला जो क्वेश्चन है, मेंडल ने वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो मटर का पौधा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था? पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है J.S. रॉस है। ठीक, रॉस ने ये चीज़ कहा था। ठीक है, इसको अगला जो क्वेश्चन है, शरीर और उसके किसी अंगों के आकार, भार, ऊंचाई और लंबाई वृद्धि को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो शरीर और लंबाई अगर उसके भार ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो उसको अभिवृद्धि कहते हैं, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम ग्रोथ बोलते हैं। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ क्या होता है कि शरीर या उसके किसी अंगों के आकार, भार या लंबाई में वृद्धि होती है, और डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे
मांसपेशियों का मजबूत होना, शरीर का मजबूत होना, ठीक है, बुद्धि का विकास होना, ठीक है, बुद्धि शरीर तो बढ़ता ही, शरीर के साथ साथ और सारी जो चीज़ें हैं वो विकास करनी, बुद्धि तीव्र हो जाती है, ठीक है, समझने सोचने विचारने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो वो विकास होता है। और ग्रोथ क्या होता है? किसी भी अंग की भार, लंबाई या आकार में वृद्धि। अगला जो क्वेश्चन है, अभिवृद्धि की अवस्था है, ग्रोथ की अवस्था क्या है, ठीक है, अभिवृद्धि की अवस्था क्या है, ठीक है, तो ये सभी शैशवकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था, मृत्यु, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी जो अवस्थाएं होती हैं ये ग्रोथ की अवस्था होती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे की विकास की गति अपेक्षाकृत विकास की गति जो होती है अपेक्षाकृत अन्य अवस्थाओं की अपेक्षाकृत जो है विकास की गति धीमी हो जाती है, ठीक, तो विकास की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है, तो ये है बाल्यावस्था, ठीक। जो बाल्यावस्था होता है इसमें जो सारी अवस्थाओं से जो विकास की गति होती है वो कम हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था क्या है? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था होता है, ठीक है, किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था के आदमी धीरे धीरे क्या होता है? बूढ़ा होने लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, भावुकता, घबराहट, ठीक है, उतार चढ़ाव की चरम सीमा की अवस्था क्या है? चरम सीमा की अवस्था क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था इसका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति की मानसिक शक्ति का ह्रास किस अवस्था में होने लगता है? किस अवस्था में होने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है कि शरीर कमज़ोर रहता है और मानसिक जो शक्ति, मानसिक हो चाहे शारीरिक शक्ति, सभी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वृद्धि को विकास की बीच में डैश है प्रक्रिया कहते हैं, वृद्धि को विकास की, तो इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो संगठित इसका राइट आंसर है, ठीक है। वृद्धि को विकास की संगठित प्रक्रिया कहते हैं, वृद्धि को विकास की संगठित प्रक्रिया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वातावरण में समायोजन स्थापित करते समय व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, वातावरण से जब समायोजन होता है, उससे एडजस्टमेंट होता है, तो उस समय व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अधिगम है, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि लर्निंग, यानी कि लर्निंग इसका, ठीक है, लर्निंग होता है अधिगम। अगला जो क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो ठीक है, तो ये सारे, चाहे पौष्टिक भोजन हो, वातावरण हो, परिवार की स्थिति हो, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, देखिए वैसे तो बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, पौष्टिक भोजन भी, वातावरण भी, परिवार की स्थिति भी, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है विकास को वो बुद्धि होती है, ठीक है। बुद्धि जो होता है सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला कारक होता है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि क्या होता है कि कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, पावर जो है दिमाग, अगर दिमाग उससे से ग्रोथ नहीं करता उसको शरीर भी ग्रोथ नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है, शैशवावस्था कितने वर्ष की तक की आयु की अवस्था होती है? तो शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 5 वर्ष, ठीक है, 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था कितने वर्ष तक की आयु तक रहती है? ठीक है, तो बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 तक, ठीक है, 6 से 12 वर्ष की आयु तक जो है बाल्यावस्था रहती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किशोरावस्था कितने वर्ष तक की आयु तक रहती है? तो ये इसका राइट आंसर है 6 से 12, ठीक है, सॉरी जो है इसका जो राइट आंसर है वो 12 से 18 है, ठीक है। किशोरावस्था कितने वर्ष तक की आयु तक रहती है?
तो किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 तक मानी जाती है। इसको संघर्ष और तूफान की भी अवस्था बोलते हैं, और इसको जो है बसंत काल, संक्रांति काल, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, 12 से 18 तक होती है। 6 से 12 बाल्यावस्था। देखिए 0 से 5 क्या होती है, 0 से 5 0 से 5 जो होती है, 0 से 5 होती है शैशवावस्था। ठीक है, और 6 से 12 जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 क्या होती है, वो किशोरावस्था होती है। किस काल को अनोखा काल कहा जाता है, किस काल को अनोखा काल कहा जाता है? ठीक है, तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था को जो है अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये शैशवावस्था के बाद में आती है। ठीक है, और इसे अनोखा काल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, अभिभावक और अध्यापक आसानी से नहीं समझ पाते इस काल को, और बालक के लिए जो है संसार रहस्यमय होता है, उसका शरीर और मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बाल्यावस्था है। अगला जो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के उथल पुथल या बसंत का काल, उथल पुथल या बसंत का काल किसको कहा जाता है? बसंत का काल किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था को जो है संक्रांति काल, बसंत काल, ठीक है, संघर्ष या तूफान का काल, ठीक है, या तूफान की अवस्था। ठीक है, तो इससे ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है परिवर्तन होते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की या विरोध की अवस्था, या किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जो है इसका राइट आंसर है, स्टैनले हॉल। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रायड ने ही कहा था, फ्रायड ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, समूह की अवस्था या गैंग एज या चुस्ती की आयु यानी स्मार्ट एज किस अवस्था को कहा गया है? यानी जो बालक होता है वो गैंग कब बनाता है, यानी समूह कब बनाता है, या स्मार्ट एज, या इसको डर्टी एज भी, ठीक है, डर्टी एज भी इसको बोलते हैं, जिसको बंदी आयु, ठीक, डर्टी का मतलब बंदी आयु यहाँ पे है। ठीक है, तो गैंग एज, स्मार्ट एज या डर्टी एज, ये तीनों जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। ठीक है, गैंग एज, डर्टी एज, स्मॉल एज, ठीक है, ये सारी जो बाल्यावस्था होती है। अगला जो क्वेश्चन है, परिपक्वता की ओर बढ़ने की अवस्था कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिसको एडोलसेंस भी बोलते हैं। एडोलसेंस जो अवस्था होती है वो परिपक्वता की ओर बढ़ती है। ठीक, बालक मैच्योर हो जाता है पूरी तरीके से। आपराधिक प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो किशोरावस्था है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।